संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के छठे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं सर्वज्ञ देव द्वारा बताए मनोविज्ञान की कक्षा की ओर और समझते हैं जीव और पुद्गल के मिलने से होने वाले कर्मों के आश्रव को। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में षष्ठ अध्याय के माध्यम से जीव के आश्रव में कारणभूत भावों का वर्णन किया जा रहा है। आयु के आश्रव के विषय में सूत्र बताए जा रहे थे। किस आयु का आश्रव किन परिणामों से होता है। नरक आयु, तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु के विषय में बता दिया गया था। आगे बीच में एक सूत्र आता है, निश्शील व्रतत्वं च सर्वेषाम। यहाँ कहते हैं कि निश्शील और निव्रत, यानी जो लोग शील से भी रहित हैं और व्रतों से भी रहित हैं, वो जीव भी, च शब्द का मतलब है कि वह भी मनुष्य आयु के बंध करते हैं। च शब्द यहाँ पर मनुष्य आयु के बंध के कारणों का समुच्चय करने के लिए है, क्योंकि जो कारण पहले मनुष्य आयु के बताए गए हैं वो यहाँ तक चलते हैं। यूँ समझ सकते हैं कि इस ग्रंथ में मनुष्य आयु के बंध के लिए भी जो कारण बताए जा रहे हैं वो दो सूत्रों में दिए गए हैं, और यह जो तीसरा सूत्र है यह सर्वेषाम कहने से सभी आयुओं के लिए कारण बन जाता है। अल्पारंभ परिग्रहपना होना और स्वभाव से मार्दव होना, ये दोनों मनुष्य आयु के लिए कारण हैं ही। ये साथ साथ निश्शील और निवृत्त जो हैं वो भी मनुष्य आयु के लिए बंधभूत परिणाम होते हैं। तो मनुष्य आयु के लिए भी और साथ साथ अन्य भी आयुओं के लिए भी यह भाव कारण है, इसलिए यहाँ पर सर्वेषाम शब्द दिया है, यानी सभी आयुओं के लिए ये कारण है। अब सभी में तिर्यंच आयु, नरक आयु, देवायु, मनुष्य आयु, सभी आयु आ गई। शील व्रतों से जो रहित हैं वो जीव भी कई प्रकार के होते हैं, और वो सभी जीव सभी प्रकार की आयु बांध सकते हैं, क्योंकि संसार में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा चारों गतियों में जो जीव मिलते हैं वो शील और व्रतों से रहित जीव ही सबसे ज़्यादा मिलेंगे। नरक में तो पूरा का पूरा असंख्यात जीव शील और व्रतों से रहित ही हैं। देवगति में भी सभी जीव शील और व्रतों से रहित ही हैं। और इधर जब हम देखते हैं तिर्यंच गति में, तो उसमें भी बहुत जीव शील व्रत से रहित ही होते हैं। कुछ पंचेंद्रीय जीव जो स्वयंभू रमण समुद्र में विशेष रूप से होते हैं, उनमें भले ही गुणस्थान परिवर्तन होकर के पांचवें गुणस्थान हो जाते हैं। कुछ कर्म भूमि के भी तिर्यंचों में हो सकता है, लेकिन वो भी यदा कदा होता है। बहुतायत संख्या में तो स्वयंभू रमण समुद्र के तिर्यंचों में ही कुछ व्रतशील बना आता है।
तो अधिकतर जो तिर्यंच गति के जो अनंत जीव हैं वो अनंत जीवों में तो निश्चील और निवृत्त बना घटित हो ही जाता है। और इधर अगर हम मनुष्य गति मार्गणा देखें तो मनुष्य गति में भी जो संख्यात जीव हैं लेकिन उनमें भी बहुसंख्यक जीव शील व्रत से रहित ही होते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि शील और व्रतों से जो रहित हैं वे सभी आयु का बंध कर लेते हैं। तो सभी आयु के बंद करने वाले जीव भी देखे जा रहे हैं और आयु का बंद करने के लिए शील और व्रतों की ही कोई विशेष आवश्यकता हो ये यहाँ नहीं बताया जा रहा है। क्योंकि जो नारकी हैं वो भी मनुष्य आयु का बंद करते हैं, तिर्यंच आयु का बंद करते हैं, शील व्रत से रहित होते हैं। देव हैं वो भी मनुष्य आयु का बंद करते हैं और कुछ देव तिर्यंच आयु का भी बंद करते हैं, वो भी शील व्रत से रहित हैं। इधर जब हम देखते हैं मनुष्यों में भी तो बहुतायत कर्म भूमि के मनुष्य और भोग भूमि के भी मनुष्य जो होते हैं ये सभी शील व्रत से रहित ही होते हैं। तो भोग भूमि के जो मनुष्य हैं वो तो नियम से ही देवायु का ही बंद करते हैं, तो शील व्रत कुछ नहीं होते हुए भी वो देवायु का बंद कर लेते हैं। और तिर्यंच आयु का बंद तो कोई भी मनुष्य तिर्यंच कर ही सकते हैं, और तिर्यंच में भी शील व्रतों का अभाव होने से वो तिर्यंच भी किसी भी आयु का बंद कर सकते हैं। तो सभी आयु के बंद के लिए कारणभूत ये परिणाम यहाँ बताए जा रहे हैं जिसमें कहा गया शील और व्रतों से रहित होना। तो इससे आपको ये समझना है कि यह जो सूत्र है वह बीच में सभी आयुओं के आश्रव करने के लिए कारण होने के कारण से इसे यहाँ रखा गया है। और साथ साथ ये भी समझना है कि शील और व्रतों के बिना भी देव आयु का यदि बंद होता है तो देव आयु का बंद हो जाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि देव आयु के आश्रव अनेक कारणों से होते हैं, आगे भी बताया जाने वाला है। और यहाँ जो बताया गया है इससे भी सिद्ध होता है कि देव आयु के लिए कोई भी व्रत आदि की आवश्यकता नहीं है, इसलिए संयम का पालन करने से देव आयु का बंद होता है और इसलिए हमें संयम पालन करना चाहिए, ये कोई तर्क नहीं बैठता। संयम के पालन से ही देवायु का बंद होता है ऐसा नहीं। देवायु का बंद तो जो देवायु के योग्य कुछ लेश्या अच्छी होनी चाहिए और कुछ कसायों की मंदता होनी चाहिए, उससे ही देवायु का बंद हो जाता है। क्योंकि भोग भूमि के मनुष्य होते हैं वो नियम से देवायु का बंद करते हैं, तो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनकी लेश्या शुभ ही होती है। पीत लेश्या के यदि परिणाम हैं तो नियम से देवायु का ही बंद होता है, क्योंकि अशुभ लेश्या के माध्यम से ये नरक और तिर्यंच आयु का बंध है, और शुभ लेश्या यदि होती है तो नियम से फिर देवायु के बंध के योग्य परिणाम हो जाते हैं। तो इसलिए इसका सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन से कोई बहुत संबंध नहीं है, इसका संबंध है कसायों की मंदता से। और इस तरह की कसायों की मंदता किन्हीं भी जीवों में हो सकती है और वो जीव भी देवायु का आश्रव कर लेते हैं। यहाँ तक कि असंगी पंचेंद्रीय जीव भी देवायु का आश्रव कर लेते हैं, भले ही वो भवनवासी व्यंतर देवा आदि के आदि का आश्रव करें। तो कहने का मतलब यह है कि चारों ही प्रकार की जो आयु हैं उसमें जीव निरंतर अपना कर्मों का आश्रव करके आयु का बंद कर रहे हैं, और वो किसी भी व्रत और शील की आवश्यक शर्त के साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए ये सब कर्मों के आश्रव निरंतर होते रहते हैं। इतना अवश्य है कि जो एक इंद्रिय आदि जीव हैं ये जो है देवायु का आश्रव नहीं कर पाते, कुछ असंगी पंचेंद्रिय जीव ही कर सकते हैं, यानी एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के जीव देवायु का आश्रव नहीं करते। और इसी तरीके से ये जीव एक इंद्रिय से चार इंद्रिय वाले नरक में भी है ना, नरक आयु का भी आश्रव नहीं करते। नरक में जाने के लिए उसमें भी प्रथम नरक तक ही बस केवल असंगी पंचेंद्रिय जीव आयु का आश्रव कर सकता है। तो इतनी सारी जो बातें हैं उससे अपने आप ज्ञात होता है कि विशेष रूप से देवायु का बंध करना जो संगी पंचेंद्रिय जीवों के लिए संभव होता है वो कोई भी कर सकता है। वह कोई भी मनुष्य हो, तिर्यंच हो, वह
थोड़ा अच्छा भाव रखता हो, किसी भी तरह के धर्म का पालन करे, किसी भी संप्रदाय का हो, थोड़ा सा सदाचारी हो, थोड़ा सा अपनी कसायों को मंद रखता हो, तो वह जीव अपनी अच्छी लेस्या के कारण से शुभ इस आयु का बंध कर लेता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि शील और व्रत से रहित होकर के भी चारों प्रकार की आयु का बंध होता है, और वो चारों गति में यथासंभव जहाँ जैसा होता है उसे आपको घटित कर लेना चाहिए। अब यहाँ तक जो है मनुष्य आयु का प्रकरण भी पूर्ण हो जाता है। विशेष रूप से जो देवायु का वर्णन अब प्रारंभ होता है कि देवायु का बंध किन कारणों से होता है वो यहाँ बताते हैं। सराग संयम, संयमा संयमा, काम निर्जरा, बाल तपांसी, दैवस्य। ये दैवस्य माने देवायु के लिए कारण हैं। ये भाव दिए हैं, इनमें सबसे पहले आ गया सराग संयम, है ना, राग के साथ में संयम का पालन करना। ये भाव पहले भी आया था, बताया था कि सराग संयम के माध्यम से जो देवायु का बंध होता है, और सराग संयम के माध्यम से ऊपर भी बताया था जब साता वेदनी के आश्रव का विशेष कारण बताया था, तब उसमें भी सराग संयम आया था। तो यह सराग संयम साता वेदनी का भी आश्रव करा रहा है, और यानी सुख का आश्रव करा रहा है, और यही सराग संयम देवायु का भी आश्रव के लिए कारण हो जाता है। तो यह सराग संयम के माध्यम से सुख मिलता है, इतना तो निश्चित हो रहा है। सुख किससे मिलेगा? सराग संयम से, है ना, क्योंकि वीतराग संयम तो अभी होता ही नहीं। जो भी संयम होगा वो कौन सा होगा? सराग संयम होगा। तो सराग संयम से साता वेदनी भी है, और सराग संयम से देवों का सुख भी है। और आपको ये भी पता ही है कि देवों में ही सबसे ज़्यादा साता होती है, सबसे ज़्यादा सुख की अनुभूति देवों को ही होती है। तो यह सुख के लिए और देवायु के लिए कारणभूत यहाँ पर परिणाम बताया जा रहा है। इससे ये नहीं समझना कि सराग संयम से केवल ये देवायु और केवल जो है साता का ही आश्रव होकर के केवल संसार का सुख मिलता है ना। ये समझना कि संसार के सुख के लिए या देवायु के आश्रव के लिए सराग संयम कारण है, लेकिन सराग संयम का कार्य केवल इतना ही नहीं है जितना यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि इस तरह की व्याप्ति तो कई बार अन्यत्र भी बताई गई है कि अगर संयम भाव है तो संयम भाव से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाना तो निश्चित है, अगर उसके साथ में राग जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो जो स्वर्ग में जाते हैं वो सब संयम से ही जाते हैं। स्वर्ग में जाने वाले संयमी भी होते हैं, असंयमी भी होते हैं, जो ऊपर वाले सूत्र में बताया ही गया है ना। तो सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। तो स्वर्ग में जाने के लिए असंख्यात जीव हैं, और वो सभी जीव मनुष्य और त्रियंश गति के ही जीव होते हैं जो स्वर्ग में जाते हैं, देवायु का बंध करते हैं। अन्य किसी गति से तो देवायु का बंध होता नहीं, तो केवल मनुष्य और त्रियंश ही होंगे जो स्वर्ग या किसी भी तरह की देवायु का बंध कर रहे होंगे। तो उस देवायु के बंध के लिए जो कारणभूत परिणाम हैं वो मनुष्य और त्रियंशों में ही मिलते हैं, और उन मनुष्य और त्रियंशों में जो मिल रहे हैं ये जो बंध के भाव, ये भाव सभी में एक जैसे नहीं हैं। स्वर्ग जाने वाले सम्यक दृष्टियों के जो भाव हैं वो अलग हैं, मिथ्या दृष्टियों के जो भाव हैं वो अलग हैं। सराग संयम को पालन करने वालों के भाव अलग हैं, और जो बिल्कुल असंयम के साथ हैं उनके भाव अलग हैं। तो स्वर्ग में जाने वाले तो सभी तरह के जीव हैं। ऐसा नहीं समझना कि केवल जो सराग संयम का पालन करें वो स्वर्ग में ही जाते हैं। ऊपर सील व्रत से रहित हैं वो भी स्वर्ग में जाते हैं, ये भी बताया जा रहा है। आगे और भी कह रहे हैं संयमा संयम। अब जो देश व्रती होते हैं, अड़ु व्रतों को 12 व्रतों को धारण करके संयमा संयमी होते हैं, बनते हैं, वो भी देवायु का ही आश्रव करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि देवायु का आश्रव करने वाले ये भी जीव हैं, ये भी जीव हैं, और अन्य भी जीव हैं। हाँ, इतना नियम अवश्य बनता है
कि जो व्यक्ति व्रत या संयम के साथ होता है तो उसके लिए अगर आयु का बंध होता है तो वह नियम से देवायु का बंध ही होता है, क्योंकि सराग दशा में ही यह देवायु का बंध बताया गया है। और यह सराग दशा मुख्य रूप से जो आयु बंध के योग्य परिणाम वाली होती है वो केवल 7वें गुण स्थान तक ही होती है ना। आयु का बंध जो होगा वो केवल पहले से लेकर के 7वें गुण स्थान तक ही होता है, उसके आगे आयु बंध के स्थान नहीं होते हैं। आगे के 8वें आदि गुण स्थानों में कभी आयु का बंध नहीं होता। तो देवायु का भी जो कोई जीव बंध करेगा वो पहले गुण स्थान वाला भी होगा, दूसरे गुण स्थान वाला भी होगा, तीसरे गुण स्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता, चौथे गुण स्थान वाला जो मनुष्य या तिर्यंच होगा वो भी देवायु का बंध करेगा, 5वें गुण स्थान वाला भी होगा वो भी करेगा जो भी मनुष्य या तिर्यंच, और 6वें 7वें गुण स्थान वाला तो नियम से मनुष्य ही होगा, वह नियम से देवायु का ही बंध करेगा। अगर वह वीतराग संयम को धारण करके अष्टम आदि गुण स्थानों में नहीं पहुंच पा रहा है और उसके लिए अभी कर्म क्षय करने का कोई भी ध्यान आदि का साधन उसके लिए नहीं बन रहा है, तो वह जीव अपने इस सराग संयम के भाव से मरण करके नियम से देवायु को ही प्राप्त होगा। छठे अध्याय जैसे जटिल विषय को सुनकर मन में शंकाएं आना स्वाभाविक है। हमारे द्वारा दिन भर में किए गए कार्यों से असंख्यात कर्मों का आश्रव होता है। उसे अच्छे से समझने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि जैन साइकोलॉजी संबंधी कोई भी प्रश्न आपके मन में स्पष्ट नहीं है तो बिना किसी विलंब के आप अपनी शंकाओं को मुनिश्री तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आश्रव के कारणों को समझना हम सभी के लिए अति आवश्यक है। अपनी शंकाएं भेजें go.arham.yoga/ttv शंका पर या QR कोड को स्कैन करें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 19 में हमने जाना कि निहशील और निवृत्त यानी शील रहित और व्रत रहित जीव किसी भी आयु का बंध कर सकता है। चौ शब्द के अनुसार ये भी मनुष्य आयु के कारण है। हमने जाना था कि अल्प आरंभ परिग्रह होना और मृदु स्वभावी होना मनुष्य आयु के कारण होते हैं। सर्वेशाम कहने से ये चारों आयु का कारण हो जाते हैं। संसार में सबसे ज्यादा शील व्रत से रहित जीव ही मिलते हैं। सभी नारकी, सभी देव, स्वयंभू रमण समुद्र के कुछ पंचेंद्रिय तिर्यंचों और यदा कदा कर्म भूमि के तिर्यंचों को छोड़कर अधिकतर तिर्यंच निःशील निवृत्त होते हैं। संख्यात मनुष्यों में कर्म भूमि के बहुतायत और भोग भूमि के सभी मनुष्य शील व्रत से रहित होते हैं। संक्षिप्त में किसी भी आयु का बंध करने के लिए शील और व्रतों की विशेष आवश्यकता नहीं है। भोग भूमि के मनुष्य नियम से देव आयु का बंध करते हैं। तिर्यंच आयु का बंध कोई भी मनुष्य तिर्यंच कर सकते हैं। तिर्यंच भी किसी भी आयु का बंध कर सकते हैं। सभी आयु के आश्रव में कारण होने के कारण इस सूत्र को बीच में रखा गया है। हमें समझना चाहिए कि शील और व्रतों के बिना देव आयु मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि संयम के पालन से ही देव आयु का बंध होता है। उसके लिए तो योग्य लेश्या और कषाय मंद होनी चाहिए। अशुभ लेश्या के माध्यम से नर्क और तिर्यंच आयु का बंध होता है और पीत आदि शुभ लेश्या के साथ नियम से देव आयु का बंध होता है। इसका संबंध कषायु की मंदता से है, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन से नहीं। हमने जाना कि एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय के जीव देवायु और नरक आयु का आश्रय नहीं करते। कुछ असंगी पंचेंद्रिय भवनवासी व्यंतर देव बन सकते हैं और पहले नरक तक जा सकते हैं। किसी भी संप्रदाय का मनुष्य संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच थोड़ा अच्छा भाव रखकर, कषाय मंद रखकर अच्छी लेशा के कारण शुभ आयु का बंध कर लेता है। सूत्र 20 में हमने देवायु के कारण जाने। पहला कारणभूत भाव है सराग संयम का।
अर्थात राग के साथ में संयम का पालन करना। हमने जाना था कि सराग संयम से साता वेदनीय यानी सुख का आश्रव होता है। वीतराग संयम तो अभी होता ही नहीं है। सराग संयम से साता वेदनीय भी है और देवों का सुख भी है। लेकिन सराग संयम का कार्य केवल इतना ही नहीं है। हमने समझा कि स्वर्ग में जाने वाले संयमी भी होते हैं और असंयमी भी, सम्यक दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी, लेकिन वे मनुष्य और तिर्यंच ही होते हैं। इन सब के भाव अलग अलग होते हैं। देवायु के लिए अगला कारणभूत भाव है संयमा संयम। इसमें देशव्रति, अणुव्रति 12 व्रतों के धारी होते हैं। यह नियम है कि व्रत या संयम के साथ व्यक्ति को देवायु का बंध ही होता है। देवायु बंध के लिए सराग दशा मुख्य रूप से 7वें गुण स्थान तक ही होती है। उसके आगे आयु बंध के स्थान नहीं होते हैं। देवायु का बंध पहले दूसरे गुण स्थान में हो सकता है। तीसरे गुण स्थान में किसी आयु का बंध नहीं होता। चौथे 5वें गुण स्थान में मनुष्य या तिर्यंच देवायु बंद कर सकते हैं। 6वें 7वें गुण स्थान में मनुष्य नियम से देवायु का ही बंद करेगा। अगर वह वीतराग संयम को धारण कर अष्टम आदि गुण स्थानों में नहीं पहुंच पा रहा तो वह सराग संयम के साथ मरण कर नियम से देवायु प्राप्त करेगा। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन से गुण स्थान में देव आयु का बंध नहीं होगा? दूसरे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में। अध्याय 6 की कक्षा 21 के आज के सवाल का सही उत्तर है नीललेशिया। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।